पंजाब के सियासी गलियारे में राजनीतिक मंडी लगी हुई है और ये तय हो रहा है कि जो बात नवजोत कौर सिद्धू ने कही है कि क्या पंजाब में मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस पार्टी में 100 200 500 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं और इस बात को लेकर अब राजनीतिक विवाद के साथ साथ कानूनी लड़ाई भी शुरू हो गई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद बलविंदर सिंह कंग साहब हैं। आपने देखा होगा एक डिफेमेशन नोटिस भेजा सुखजिंदर सिंह रंधावा ने, जवाबी लीगल नोटिस आ गया नवजोत कौर सिद्धू की तरफ से। ये जो पंजाब में एक नया खुलासा हुआ है, ये जो कल्चर, अटैची कल्चर या 500 करोड़ का कल्चर है, उसको किस तरह से आप देखते हैं और इस विवाद को किस तरह से? देखिए, खुलासा बेशक नया हुआ है, लेकिन ये परंपरा बड़ी पुरानी सुनने में आती रही है। और हमने देखा है भी हमारे भी कई दोस्त मित्र हैं कांग्रेस के लोग, तो वो कई-कई महीने डेरा डाल के रखते हैं दिल्ली में जब इलेक्शन का समय आता है, विधानसभा हो चाहे पार्लियामेंट हो। और उनका आम तौर पर ये धारणा है और चर्चा है कि हमको वहाँ लॉबिंग करनी पड़ती है और कहीं न कहीं मैनेज करना पड़ता है पैसे से। अनफॉर्चुनेटली अगर पंजाब का मुख्यमंत्री और मंत्री अगर पैसा दे के बनते हैं और जिस तरीके का रेट सामने आया, तो आप बड़े सहज तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पंजाब को फिर ये लोग लूटते कैसे रहे होंगे। ये सारा चीज़ें बाहर आनी चाहिए। हमारी चिंता ये नहीं है कि कांग्रेस हाईकमांड पैसा लेता है, कितना लेता है। हमारी चिंता ये है कि ये पैसा पंजाब से जो लूटा जाता है, उसके लिए जो ज़िम्मेवार हैं, उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई होनी चाहिए। आपस में ये लीगल नोटिस ये तो आपस में मुझे लगता है खबरों में रहने का तरीका लग रहा है। लेकिन पंजाब के लोगों के साथ जो धोखा हुआ है, जो उनकी पीठ पे छुरा घोंपा गया है, और जो चन्नी जी भी बोले, इस पे बोल क्यों नहीं रहे? राणा जी, चन्नी जी, परगट जी तो बोल रहे ही नहीं अभी तक। क्यों नहीं बोल रहे भैया? आप भी तो मुख्यमंत्री के दावेदार हो। सही है, गलत है, कुछ कहिए। सो ये बहुत दुखद एक अध्याय जुड़ा है और इसका डेफिनेटली पंजाब के लोग हिसाब किताब लेंगे। आपको लगता है कि पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को कम से कम सुनील जाखड़ के उस बात का जवाब देना चाहिए जिसमें उन्होंने 350 करोड़ रुपए की बात कही है? अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं। देखिए, जाखड़ साहब कोई ऐरा गैरा आम आदमी तो है नहीं। जाखड़ साहब बहुत पुरानी और कांग्रेस की पीढ़ी दर पीढ़ी पार्टी में काम करते और बड़े बड़े होते पे, और वो गवर्नर तक रहे हैं उनके पिताजी, और मिनिस्टर और सेंटर में मिनिस्टर तो कई बार रहे हैं। और जाखड़ साहब खुद भी मेंबर पार्लियामेंट से लेकर विधानसभा में विरोधी नेता और सारा। ये तो नहीं हो सकता कि जाखड़ साहब वहाँ सारी चीज़ों को समझते और जानते ना हो। तो जिस तरीके का उन्होंने खुलासा किया है, तो डेफिनेटली चन्नी साहब को जवाब भी देना चाहिए। अगर सच्चाई नहीं है तो फिर उनको भी लीगल नोटिस दे दें, पता लग जाएगा। लेकिन मुझे लगता है ये इसलिए चुप्पी साधी है, अभी ये सब लोग कहीं ना कहीं इस परंपरा का पालन करते रहे हैं। दावा कह रहे हैं ये अब मेरे पग की लड़ाई हो गई, अब ये मेरी पार्टी की और पार्टी के भीतर का मामला नहीं है, अब तो मेरी भी कई पीढ़ियां कांग्रेस में रही हैं और इस तरह से जिस तरह से नवजोत कौर सिद्धू ने आरोप लगाया है और जिस तरह से नोटिस का जवाब दिया है और उसमें रेफरेंस ये दे रही हैं कि पब्लिश्ड आर्टिकल, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, तो अब ये पग की लड़ाई है और इस लड़ाई को आखिरी मुकम्मल वहां तक ले अरे, जो आपकी पग की लड़ाई से मतलब नहीं है, जो पंजाब की पगड़ी पे दाग लगाने की आप लोगों ने कोशिश की, उसका जवाब कौन देगा भाई? आप सारी दुनिया में आज ये चर्चा है, और ये कहीं ना कहीं पैसा तो पंजाब के लोगों की जेबों से ही आता होगा ना, अगर दिया है तो। ये तो मैंने तो पहले दिन ही ये बात कही थी भी, इस पे कांग्रेस आलाकमान को भी बात करनी चाहिए और इस पे इन्वेस्टिगेट भी करना चाहिए, और किसको कितने पैसे आए और किसको कितने पैसे दिए उसका खुलासा भी। और हमारे यहाँ तो एक बहुत वीडियो वायरल हो रही है अभी, चन्नी साहब का तो 150 करोड़ बच गया है, क्योंकि उनको 350 करोड़ में ही मिल गई थी, तो वो खुशी मना रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, अल्टीमेटली पंजाब के लोगों के साथ धोखा हुआ है और लंबा समय धोखा किया है। अगर ऐसी परंपरा रही है तो सच्चाई आनी चाहिए बाहर, और हिसाब किताब भी होना चाहिए। सच्चाई तो बाहर आनी चाहिए। सरकार आपकी है। भगवंत मान जी मुख्यमंत्री कल कह रहे थे कि कांग्रेस के लोगों ने टेंडर सिस्टम कर दिया है, पंजाब ऑन सेल कर दिया है और कोई 100 200 500 करोड़ की बात मंत्री, मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी सार्वजनिक रूप से एक तरह से जैसे फसल बेचे जाते हैं मंडी में वैसे बेच रहे हैं ये लोग। तो मेरा सवाल यही है कंग साहब, सरकार आपकी है
और नवजोत कौर सिद्धू इतने संगीन और गंभीर आरोप अपनी ही पार्टी के नेता और लीडरशिप पे लगा रही है, तो क्यों नहीं बुला के उनको सुओ मोटो लेकर इस चीज की जांच राज्य सरकार भी करवाती है? देखिए, ये मामला तो उनकी अपनी पार्टी का है। नहीं, भ्रष्टाचार का तो मामला है। इसलिए वो तो ऑलरेडी चल रही हैं। वो तो नोटों की मशीनें भी पकड़ी गई थी एक बार, आपको पता ही है, कई करोड़ रुपया भी पकड़ा गया था। और चन्नी साहब के रिश्तेदारों के यहाँ से भी वो ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन अंडर सब जुडिस मामले हैं ही हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल कहा है कि कांग्रेस पंजाब को लेती कैसे है। पंजाब की बोली लगाते हैं ये, तो अगर बोली लगाते हैं तो फिर वो बोली के लिए रकम कहाँ से लाते हैं। लेकिन ये बहुत गंभीर आरोप हैं। ये कोई आम साधारण लोगों ने नहीं लगाए, ये बहुत ओहदे बड़े लोगों ने लगाए हैं। तो इस पे बिल्कुल जो है दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जो पंजाब सरकार के दायरे की बात होगी तो डेफिनेटली करेंगे, लेकिन पंजाब के लोग आगाह रहे कि कांग्रेस की परंपरा क्या है, ये आप सामने आ ही गया है। धन्यवाद मलविंदर सिंह कंग साहब। राज्य सरकार के दायरे में जो कुछ है वो राज्य सरकार जरूर करेगी, लेकिन पंजाब के आवाम को ये पता चल गया है नवजोत कौर सिद्धू के बयान के बाद कि कांग्रेस में अटैची कल्चर चलता है। कैमरान फिरोज के साथ अजय छातानिक से विराट दिल्ली। पंजाब के सियासी गलियारे में राजनीतिक मंडी लगी हुई है और ये तय हो रहा है कि जो बात नवजोत कौर सिद्धू ने कही है कि क्या पंजाब में मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस पार्टी में 100, 200, 500 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं, और इस बात को लेकर अब राजनीतिक विवाद के साथ साथ कानूनी लड़ाई भी शुरू हो गई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद मलविंदर सिंह कंग साहब हैं। आपने देखा होगा एक डिफेमेशन नोटिस भेजा सुखजिंदर सिंह रंधावा ने, जवाबी लीगल नोटिस आ गया नवजोत कौर सिद्धू की तरफ से। ये जो पंजाब में एक नया खुलासा हुआ है, ये जो कल्चर, अटैची कल्चर या 500 करोड़ का कल्चर है, उसको किस तरह से आप देखते हैं और इस विवाद को किस तरह से? देखिए, खुलासा बेशक नया हुआ है, लेकिन ये परंपरा बड़ी पुरानी सुनने में आती रही है। और हमने देखा है, अभी कई हमारे भी कई दोस्त मित्र हैं कांग्रेस के लोग, तो वो कई कई महीने डेरा डाल के रखते हैं दिल्ली में जब इलेक्शन का समय आता है, विधानसभा हो चाहे पार्लियामेंट हो। और उनका आम तौर पर ये धारणा है और चर्चा है कि हमको वहाँ लॉबिंग करनी पड़ती है और कहीं ना कहीं मैनेज करना पड़ता है पैसे से। अनफॉर्चुनेटली अगर पंजाब का मुख्यमंत्री और मंत्री अगर पैसा दे के बनते हैं और जिस तरीके का रेट सामने आया, तो आप बड़े सहज तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पंजाब को फिर ये लोग लूटते कैसे रहे होंगे। ये सारा चीज़ें बाहर आनी चाहिए। हमारी चिंता ये नहीं है कि कांग्रेस हाईकमांड पैसा लेता है, कितना लेता है। हमारी चिंता ये है कि ये पैसा पंजाब से जो लूटा जाता है उसके लिए जो जिम्मेवार है उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई होनी चाहिए। आपस में ये लीगल नोटिस ये तो आपस में मुझे लगता है खबरों में रहने का तरीका लग रहा है। लेकिन पंजाब के लोगों के साथ जो धोखा हुआ है, जो उनकी पीठ पे छुरा घोंपा गया है, और जो चन्नी जी भी बोले, इस पे बोल क्यों नहीं रहे राणा जी, चन्नी जी, परगट जी तो बोल रहे ही नहीं अभी तक। क्यों नहीं बोल रहे भैया? आप भी तो मुख्यमंत्री के दावेदार हो। सही है, गलत है, कुछ कहिए। सो ये बहुत दुखद एक अध्याय जुड़ा है और इसका डेफिनेटली पंजाब के लोग हिसाब किताब लेंगे। आपको लगता है कि पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को कम से कम सुनील जाखड़ के उस बात का जवाब देना चाहिए जिसमें उन्होंने 350 करोड़ रुपए की बात कही है? अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं। देखिए, जाखड़ साहब कोई ऐरा गैरा आम आदमी तो है नहीं। जाखड़ साहब बहुत पुरानी और कांग्रेस की पीढ़ी दर पीढ़ी पार्टी में काम करते और बड़े बड़े होते पे, और वो गवर्नर तक रहे हैं उनके पिताजी, और मिनिस्टर और सेंटर में मिनिस्टर तो कई बार रहे हैं। और जाखड़ साहब खुद भी मेंबर पार्लियामेंट से लेकर विधानसभा में विरोधी नेता और सारा। ये तो नहीं हो सकता कि जाखड़ साहब वहाँ सारी चीज़ों को समझते और जानते ना हो। तो जिस तरीके का उन्होंने खुलासा किया है, तो डेफिनेटली चन्नी साहब को जवाब भी देना चाहिए। अगर सच्चाई नहीं है तो फिर उनको भी लीगल नोटिस दे दें, पता लग जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि इसलिए चुप्पी साधी है, अभी ये सब लोग कहीं ना कहीं इस परंपरा का पालन करते रहे हैं। दावा कह रहे हैं ये अब मेरे पग की लड़ाई हो गई, अब ये मेरी पार्टी की और पार्टी के भीतर का मामला नहीं है, अब तो मेरी भी कई पीढ़ियां कांग्रेस में रही हैं, और इस तरह से जिस तरह से नवजोत कौर सिद्धू ने आरोप लगाया है और जिस तरह से नोटिस का जवाब दिया है, और उसमें रेफरेंस ये दे रही हैं कि पब्लिश्ड आर्टिकल, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, तो अब ये पग की लड़ाई है और इस लड़ाई को आखिरी मुकम्मल
अरे जो आपकी पग की लड़ाई से मतलब नहीं है, जो पंजाब की पगड़ी पे दाग लगाने की आप लोगों ने कोशिश की, उसका जवाब कौन देगा भाई? आप सारी दुनिया में आज ये चर्चा है, और ये कहीं ना कहीं पैसा तो पंजाब के लोगों की जेबों से ही आता होगा ना, अगर दिया है तो। ये तो मैंने तो पहले दिन ये बात कही थी भी, इस पे कांग्रेस आलाकमान को भी बात करनी चाहिए और इस पे इन्वेस्टिगेट भी करना चाहिए, और किसको कितने पैसे आए और किसको कितने पैसे दिए उसका खुलासा भी। और हमारे यहाँ तो एक बहुत वीडियो वायरल हो रही है अभी, चन्नी साहब का तो 150 करोड़ बच गया है, क्योंकि उनको 350 करोड़ में ही मिल गई थी, तो वो खुशी मना रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, अल्टीमेटली पंजाब के लोगों के साथ धोखा हुआ है और लंबा समय धोखा किया है। अगर ऐसी परंपरा रही है तो सच्चाई आनी चाहिए बाहर, और हिसाब किताब भी होना चाहिए। सच्चाई तो बाहर आनी चाहिए। सरकार आपकी है। भगवंत मान जी मुख्यमंत्री कल कह रहे थे कि कांग्रेस के लोगों ने टेंडर सिस्टम कर दिया है, पंजाब ऑन सेल कर दिया है, और कोई 100 200 500 करोड़ की बात मंत्री, मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी सार्वजनिक रूप से एक तरह से जैसे फसल बेचे जाते हैं मंडी में वैसे बेच रहे हैं ये लोग। तो मेरा सवाल यही है कंग साहब, सरकार आपकी है और नवजोत कौर सिद्धू इतने संगीन और गंभीर आरोप अपनी ही पार्टी के नेता और लीडरशिप पे लगा रही है, तो क्यों नहीं बुला के उनको सुओ मोटो लेकर इस चीज की जांच राज्य सरकार भी करवाती है? देखिए, ये मामला तो उनकी अपनी पार्टी का है। नहीं, भ्रष्टाचार का तो मामला है। इसलिए वो तो ऑलरेडी चल रही हैं। वो तो नोटों की मशीनें भी पकड़ी गई थी एक बार, आपको पता ही है, कई करोड़ रुपया भी पकड़ा गया था, और चन्नी साहब के रिश्तेदारों के यहाँ से भी वो ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन अंडर सब जुडिस मामले हैं ही हैं। जी। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल कहा है कि कांग्रेस पंजाब को लेती कैसे है, पंजाब की बोली लगाते हैं ये, तो अगर बोली लगाते हैं तो फिर वो बोली के लिए रकम कहाँ से लाते हैं? लेकिन ये बहुत गंभीर आरोप हैं, ये कोई आम साधारण लोगों ने नहीं लगाए, ये बहुत ओहदे बड़े लोगों ने लगाए हैं। तो इस पे बिल्कुल जो है दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जो पंजाब सरकार के दायरे की बात होगी तो डेफिनेटली करेंगे, लेकिन पंजाब के लोग आगाह रहें कि कांग्रेस की परंपरा क्या है, ये आप सामने आई गया है। धन्यवाद मलविंदर सिंह कंग साहब। राज्य सरकार के दायरे में जो कुछ है वो राज्य सरकार जरूर करेगी, लेकिन पंजाब के आवाम को ये पता चल गया है नवजोत कौर सिद्धू के बयान के बाद कि कांग्रेस में अटैची कल्चर चलता है। कैमरान फिरोज के साथ अजय छातानिक से, दिल्ली।